कि संविधान लागू होने से पहले देश भारत के अंदर मतलब एक खास वर्ग को बहुत निचले स्तर पर रखा गया था और कई हजार साल से उसके साथ शोषण, अत्याचार, अन्याय किया जा रहा था। और जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो संविधान में उसको बराबरी दिया, लेकिन संविधान को लागू होने के बाद आज भी जब हम देखते हैं इस बात को तो कहीं न कहीं से आज भी संविधान को जिस रूप में लागू होना चाहिए वो आज भी दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, नासमझ लोग ये बात कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया। मैं बताना चाहता हूं कि भारत भूमि पर जो भी व्यक्ति पैदा होता है, जो भी भारत का नागरिक पैदा होता है, भारत भूमि पर जन्म लेते ही बाबा साहब ने उसको 5 रक्षा कवच, जो अनुच्छेद 32 में बाबा साहब भारत के प्रत्येक नागरिकों को 5 रक्षा कवच प्रदान करते हैं, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रदान किए गए हैं। और वो रक्षा कवच आपकी सुरक्षा करते हैं, आपका संरक्षण करते हैं। लेकिन समता, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया भारत के संविधान द्वारा, बाबा साहब के द्वारा दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसा भी सवाल करते हैं कि बाबा साहब ने कुछ खास लोगों को आरक्षण दिया। मैं उनको यहाँ विशेष रूप से ओबीसी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे। बाबा साहब जिस समय साइमन कमीशन जो आया है, बाबा साहब के रिकमेंड पे बाबा साहब की सिफारिश थी कि देश भारत के अंदर जिस तरह से गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी है, उससे ज्यादा खतरनाक यहाँ जातिगत और धार्मिक जो है गुलामी है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाबा साहब ने पत्र लिखा और उस पत्र के जवाब में, पत्र को ध्यान में रखते हुए साइमन कमीशन, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा। साइमन कमीशन के सामने इस बात की भी जानकारी करना था कि देश भारत के अंदर किस किस तरह की समस्याएं हैं। उसी दौरान इन समस्याओं का भी अध्ययन करना था कि क्या वाकई देश भारत के अंदर अछूत या छुआछूत की व्यवस्था है। देश में इस बात का जानकारी की जा रही थी और उसी जानकारी के दौरान जब कुछ खास लोगों को, पंडित जी लोगों के बाद जानकारी हुई कि अछूतों की अलग गणना की जा रही है, भेदभाव जिनके साथ होता अलग गणना की जा रही है। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने जा करके उन जातियों से कहा कि आप अछूत नहीं हो, आप अछूत नहीं हो, आप तो जन क्षत्रिय हो, आप तो कुर्म वंश के हो। इस तरह से भड़का करके, इस तरह से गुमराह करके जिनके साथ भेदभाव होता था उनको जो है अछूत की श्रेणी में जाने नहीं दिया। और अछूत की श्रेणी में न जाने की वजह से उनको बाबा साहब ने बाद में क्लास बना करके ओबीसी में रखा। तो दोस्त हमारे लोगों का है जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को उस समय नहीं माना। आज भी जो ओबीसी जातियां आज पिछड़ी है, कमजोर है, निचले पायदान पे है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो बाबा साहब की बात को नहीं मान रही है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित करो, संगठित करो। हम शिक्षित करने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। संगठित करने की बात आती है हम मंचों से कहते हैं, लेकिन मंच से उतरने के बाद हम अपने अपने जात में सिकुड़ जाते हैं, अपने अपने जात में जो है सीमित हो जाते हैं। बाबा साहब ने जिनको संगठित करने की बात किया वो बहुजन समाज इसको मानना है। तो हमको अगर वाकई बाबा साहब का मिशन पूरा करना है, बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि हम तभी दे सकते हैं जब 85% बहुजन समाज को जोड़ने का काम करेंगे, इसमें समन्वय, सहकारिता, सहयोग की भावना कायम करने का काम करेंगे, आपस में हम मेल मिलाप, मेल जोल कायम करने का काम करेंगे। इसके अलावा बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ